Welcome to Akero. My name is Akshita Bhatia and today we will be discussing a very important topic that is letter writing. मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो ये जो लेटर राइटिंग है ये बहुत ज़्यादा आसान है और मैं कहूँगी कि फ्री के नंबर है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसके लिए आपको कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखनी है, इसका फॉर्मेट पढ़ना है और अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, आपके नंबर पक्के हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं और आज हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में या इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। वो है आपका, अगर आप देखें तो लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट लेटर, प्लेसिंग इन ऑर्डर, इंक्वायरी लेटर, और ये जो है हम इसके सिंपल लेटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके फॉर्मेट देखेंगे और इसमें कैसे हम बिगनिंग कर सकते हैं वो देखेंगे, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आगे इसमें आप बिल्कुल अपने पूरे नंबर ला सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि सबसे पहले हम इसके नंबर चेक करते हैं कि वो क्या है। देखिए, इसकी मार्किंग स्कीम की अगर बात करें हम, ठीक है, तो इसकी जो मार्किंग स्कीम है उसमें आपका जो फॉर्मेट है, ठीक है, उसमें आपका एक नंबर है। देखिए, उसमें आपका जो भी फॉर्मेट होगा, ठीक है, आपका जो एक फॉर्मेट होता है उसके आपके एक नंबर है। आपका जो कंटेंट होगा, कंटेंट आपका 4 नंबर का है और जो आपका एक्सप्रेशन होंगे वो होंगे आपके 3 मार्क्स के। अब अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके कंटेंट में क्या आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई मार्क्स का है। तो देखिए, हाईएस्ट मार्क्स का तो ये है, लेकिन इसमें मतलब क्या है इसका? देखिए, कंटेंट में जो है आपका जो है आपकी खुद की क्रिएटिविटी, आपको जो टॉपिक दिया गया है आप उसको किस तरीके से समझाते हैं, आप उसमें क्या लाते हैं, आप उसमें क्या इंस्टेंसेस लाते हैं, आप उसमें क्या एग्जाम्पल्स लाते हैं, आप उसको किस तरह से फ्रेम करते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है और उसी के आपको 4 नंबर मिलते हैं। मैं कहूँगी कि आप अगर फॉर्मेट लिख आते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, उससे आपको 1 नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन वो जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है ना, इसमें कंटेंट की अगर बात करूं तो और कुछ नहीं, बॉडी ऑफ द लेटर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी ऑफ द लेटर में अगर बात करूं तो सब लोग ये बोलेंगे कि आप अगर एक पैराग्राफ लिखाएंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, फॉर्मेट तो आपने लिखा ही हुआ है, पर आप गलत है। नहीं, आपको एक पैराग्राफ नहीं लिखना है, आपको जो है कम से कम मैं कहूंगी कि आपको 3 पैराग्राफ जरूर लिखने चाहिए। ठीक है, 3 पैराग्राफ से मेरा मतलब क्या है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए, मेरा मतलब ये है कि जो फर्स्ट पैरा आपका होगा और जो आपका सेकंड पैराग्राफ होगा और फिर जो मैं आपको थर्ड पैरा की बात कर रही हूँ, इसमें जो है आप जो है अपना जो आपको जो भी टॉपिक मिला है उसको आप इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उससे आप जो है टीचर को जो है वाकिफ करवाएंगे कि वो आपका जो टॉपिक है वो क्या है, उसका क्या मतलब है, ठीक है, उससे आपका क्या मतलब है और वो आप कैसे अफेक्ट कर रहा है। जो सेकंड है ना, उसमें मैं कहूँगी कि आप जो है लिखिए कॉजेस की वो कैसे हो रहा है और उसके अफेक्ट्स, क्या चीज़, उसके अफेक्ट्स। तो देखिए, आपको जो सेकंड पैराग्राफ है ना वो होना चाहिए कि आपका जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ठीक है, उसके क्या अफेक्ट्स है, क्या नहीं है, या तो अगर वो लेटर किसी और चीज़ के बारे में है तो आप उससे और इलेबरेट करके उसकी आप पर्टिकुलर माइन्यूट डिटेल्स देंगे। और जो आपका थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ आपका एक क्लोजिंग पैराग्राफ होगा जिसमें आप थोड़ा सम अप करेंगे और इसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट अपना फेथ दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? फेथ दिखाएंगे कि मैं आप होप करता हूँ, मैं फेथ रखता हूँ, क्या कि मैं होप करता हूँ कि जो मेरा आपका जो भी पैराग्राफ है या जो मेरा लेटर है या जो मेरा टॉपिक है वो जो उस पर आपका स्पीडी रिप्लाई आएगा, आपको इस तरीके से क्लोजिंग करनी है। तो इस 3 आपका जो है पैराग्राफ से आपका जो है क्या बनता है, कंटेंट बनता है। आपको तभी और तभी 4 मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम जो है पहले फॉर्मेट पे देखते हैं कि फॉर्मेट क्या है और फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स देखते हैं, उसमें किस तरह के आपके टॉपिक्स आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि उसका बिगनिंग हमें कैसे करना चाहिए ताकि आपके पास एक शुरुआत हो। फिर आपको जैसे मैंने बताया कि देखिए, आपका जो ये पैराग्राफ्स है ना आपस में इंटरवोवन होने चाहिए, मतलब एक के बाद एक, जैसे एक होता है ना झरना पानी का बहता है ना, वैसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला वाला और दूसरे में कोई लिंक ही नहीं है।
आप पहले में लिंक बनाइए, पहले आप इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर आप उसके जो है कॉज इफेक्ट्स लिखिए, फिर उसके बाद उसके रेमेडीज लिख सकते हैं, या उसके बाद आप उस थैंकिंग नोट या तो होपफुल नोट लिख सकते हैं। ऐसे करके जो नहीं है आपको स्टेप बाय स्टेप ये करना है। मैं बोलती हूँ कंटेंट के पूरे मार्क, एक्सप्रेशन के पूरे मार्क और फॉर्मेट के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आपके नंबर पक्के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो क्या है ये देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट। जो मैंने आपको क्या बोला कितने नंबर का है, आपका जो फॉर्मेट है वो 1 नंबर का है ना। तो फॉर्मेट अगर आपका 1 नंबर का है तो आपको क्या ध्यान देना है कि फॉर्मेट आपका, ये वापस वही स्लाइड आ गई है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो फॉर्मेट है मैंने आपको बताया कि उसमें होना क्या चाहिए। देखिए जो फॉर्मेट है उसमें अगर आप देखिए तो आप देख सकते हैं कि सेंडर्स एड्रेस दिख रहा है आपको। सबसे पहला क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का क्या मतलब है, आप भेज रहे हैं ना लेटर, तो आपका क्या एड्रेस है वो आएगा। तो हमने क्या पढ़ा, सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद हम क्या आएगा, एक लाइन छोड़ के आपका आएगा रिसीवर्स एड्रेस। ये देखिए सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद क्या आएगा, रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद आएगा डेट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपकी तो सेंडर्स एड्रेस फिर डेट आएगा। तो देखिए सेंडर्स एड्रेस हो गया, एक लाइन छोड़ेंगे, डेट हो गई, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, और रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स एड्रेस में मैं आपको एक बात बताऊं तो इसमें एक चीज़ है जो आपको ऐड रखनी है, वो क्या, कभी भी अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो रिसीवर्स एड्रेस से पहले हमेशा जो एक चीज़ आती है वो आती है रिसीवर्स डेजिग्नेशन। क्या आता है, रिसीवर्स डेजिग्नेशन। अब इसमें अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो मैं एग्जाम्पल क्या दूंगी, जैसे अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले द एडिटर। ठीक है, उसके बाद वो किसके एडिटर है, वो न्यूज़पेपर कौन सा है, वो जैसे आपका टाइम्स नाउ, कोई भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा, और फिर उसका एड्रेस। ठीक है, तो एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या, कि मैंने आपको बोला कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल में से क्या, कि जब भी आप फॉर्मल लेटर की बात करेंगे तो आप रिसीवर्स एड्रेस से पहले रिसीवर्स डेजिग्नेशन जरूर डालेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि कोई भी एड्रेस हो, सेंडर्स हो रिसीवर्स हो, वो 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कितना आपका जो है 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्या, कि ये भी और ये भी आपका 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट स्टेप सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन छोड़ी, फिर डेट, एक लाइन छोड़ी, फिर रिसीवर्स एड्रेस, एक लाइन छोड़ी, फिर सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट क्या होगा, आपका जो है एक सिंपल शॉर्ट सेंटेंस, यहां मैं बोलूं एक सिंपल फ्रेज। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको जो है इसमें जो है कोई 2 लाइन नहीं, एक ही लाइन में आपका जो है सब्जेक्ट एंड होना चाहिए, शॉर्ट, सिंपल और क्रिस्प। क्या मैंने बोला कि एकदम शॉर्ट, ठीक है, एक फ्रेज होना चाहिए, और क्रिस्प। क्रिस्प मतलब टू द पॉइंट, एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अगला देखें क्या है, एक लाइन छोड़ा, फिर सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन में सर या मैम, क्या आएगा, सर या मैम। ठीक है, फिर बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कंटेंट में कि आपका 3 पैराग्राफ्स में एटलीस्ट डिवाइडेड होना चाहिए। फर्स्ट बीन इंट्रो, सेकंड बीन उसका थोड़ा और ज़्यादा उसको आप खोल के लिख रहे हैं, उसमें डिटेल्स लिख रहे हैं, और जो थर्ड है उसमें जो है आप एक क्लोजिंग डाल रहे हैं, थैंक्स कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में एक स्पीडी रिप्लाई का एक आप होप रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग का देखिए क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले आप थैंक्स कर रहे हैं, क्या, थैंकिंग यू, और उसके नीचे आप लिख ले योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली। और इसमें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि योर्स में आपका अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, योर्स सिंसियरली या फेथफुली।
लेकिन इसमें आपका अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, ठीक है, विदाउट अपोस्ट्रोफी आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है प्लीज, ठीक है। योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली, लेकिन विदाउट एन अपोस्ट्रोफी। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होती है। और फिर सेंडर्स नेम और इसके नीचे नेम, जैसे आपका आ गया कोई भी कविता अगर दिया हुआ है तो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये चीजें अगर आप सब कुछ करके आएंगे और कंटेंट में थोड़ा बहुत भी लिखेंगे तो आपको, आप ये मत समझिए फॉर्मेट कर दे तो पूरे नंबर, नहीं, एक आध नंबर जरूर मिलेगा। लेकिन इसके बाद जो है हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स क्या हो सकते हैं, और पर्टिकुलरली हम फॉर्मल लेटर्स की बात करेंगे, ठीक है। उसमें हम 4 तरीके के लेटर्स देखेंगे। कितने तरीके के? 4 तरीके के, ठीक है। तो वो देखें क्या है, आइए देखते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ लेटर्स आ चुका है। टाइप्स ऑफ लेटर्स में सबसे पहले जो 2 हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लेटर टू द एडिटर, ठीक है। और जो दूसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लेटर ऑफ कंप्लेंट, ठीक है। तो क्या क्या? लेटर ऑफ कंप्लेंट और लेटर टू एडिटर। अब इसमें एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि लेटर टू एडिटर और लेटर ऑफ कंप्लेंट, इसमें आप फर्क कैसे करेंगे। तो मैं आपको सिंपल तरीका बता देती हूँ। कोई भी ऐसी चीज जो आपको तो दिक्कत दे ही रही है, लेकिन पूरे एज अ आप कह सकते हैं एज अ स्टेट या एज अ नेशन या एज अ कलेक्टिव गुड को प्रॉब्लम दे रही है, वो चीज आपके लेटर टू द एडिटर में आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इश्यूज दैट अफेक्ट पीपल ऑन द कॉमन फ्रंट। ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन फ्रंट। सोशल इश्यूज हो सकते हैं, कॉमन इश्यूज हो सकते हैं। तो सोशल इश्यूज हो या कॉमन इश्यूज हो तो वो लेटर टू द एडिटर, जिसमें आप, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जिसमें आप एक पब्लिक अटेंशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये सब लोगों को पता लगे, तो वो टॉपिक आपका क्या होगा, लेटर टू एडिटर में आएगा। एग्जाम्पल अगर दूं तो बैन ऑन प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक अगर बैन करना है तो खाली आपकी प्रॉब्लम थोड़ी है, या आपके पड़ोस की थोड़ी प्रॉब्लम है, या आपकी गली की थोड़ी प्रॉब्लम है, आपकी सोसाइटी की थोड़ी प्रॉब्लम है, ये तो पूरे नेशन में क्या वो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है ना। एक को नहीं तो दूसरे को तो प्रॉब्लम होगी होगी, कभी ना कभी तो होगी होगी। जब वो चीज़ बढ़ती रहेगी तो प्रॉब्लम होगी। तो ये जो चीज़ है ये कलेक्टिव गुड, ये कॉमन फ्रंट पे सबको अफेक्ट करेगी, इसीलिए इसको हम लेटर टू द एडिटर में डालेंगे। हम एडिटर को, एक न्यूज़पेपर के एडिटर को जो है ये चीज़ हम भेजेंगे अपना आर्टिकल, क्यों, ताकि वो जो है पब्लिक अटेंशन ग्रैब करे, ठीक है। और मैंने एग्जांपल भी दे दिया, बैन ऑन प्लास्टिक। अब देखिए इसकी बिगनिंग की बात करें तो इसका शुरुआत कैसे होता है। देखिए कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिसकी शुरुआत ना आपको रटनी है, आपको समझनी है और पढ़नी है और लिख कर आनी है। तो मैं ये कहूँगी कि आप प्लीज़ बच्चों को, कि आप प्लीज़ जो है अपनी कॉपी में इस तरह के नोट्स बना लें, ताकि जब आपका पेपर हो एक ही बार आप वो 4-5 पन्ने देखें और आपको सब कुछ अच्छे से आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए और पेपर में आप एग्जैक्ट ऐसा करें। तो आगे आके देखते हैं कि अगर इस टाइप का हो लेटर तो आपको किस तरह की बिगनिंग करनी है। देखिए, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, और फिर न्यूज़पेपर का नाम, आई वुड लाइक टू, कुछ भी आगे जो भी है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है वो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको शुरुआत करनी है। कौन से टाइप के लेटर में? लेटर टू द एडिटर में, ठीक है। इश्यूज दैट अफेक्ट पीपल ऑन द कॉमन फ्रंट और सोशल इश्यूज that are included in the letter to editor. For example, ban on plastic, and the beginning of such type of letter should be through the column of your esteemed newspaper, newspaper's name, ठीक है। I would like to draw your kind attention towards the जो भी problem है आपकी। तो ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा letter to the editor है। आइए हम दूसरे लेटर पे पहुंचते हैं जो कि है लेटर ऑफ कंप्लेंट। लेटर ऑफ कंप्लेंट क्या है? जैसा नाम पता लग रहा है, कंप्लेंट। अब कंप्लेंट किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। आपने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, वो ख़राब हो गई, उसके लिए कंप्लेंट। आपने कोई चीज़ के लिए, जैसे कि आपके गली में आपकी लाइट नहीं आ रही है, उसकी कंप्लेंट। पानी नहीं आ रहा है, उसका कंप्लेंट। तो किसी भी चीज़ की कंप्लेंट है ना, आपको वो देनी है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेटर टू द एडिटर में, सॉरी मैं चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, आप कभी भी इसको अगर आप 3 पैराग्राफ से डिवाइड करेंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। बैन ऑन प्लास्टिक्स की बात हो रही थी, तो बैन ऑन प्लास्टिक्स आपका टॉपिक है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इंट्रोड्यूस करना है, इस लाइन से शुरुआत करनी है, फिर उसके बाद बोलना है कि ये बैन ऑन प्लास्टिक से
क्या क्या हो रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कि लोगों को जो है बैन ऑन प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इससे जो है आपके क्लॉग हो जाता है, ठीक है, इससे जो है आपका गार्बेज फैला रहता है, इससे जो है बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ऐसे करके सेकंड में पहले पैराग्राफ में आप आएंगे तो क्यों आएंगे कि ऐसा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि, ऐसे करके आप करेंगे कि लोग जो है अपने घर के बाहर ऐसे ही प्लास्टिक डाल देते हैं, अपना गार्बेज अलग अलग नहीं करते हैं, म्यूनिसिपैलिटी से हमारे यहाँ पे नहीं आते हैं, उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम होती है कि कैसे भी कहीं पर भी गार्बेज डंप हो जाता है। ऐसे करके आप लिखेंगे और फिर थर्ड पैराग्राफ में लिखेंगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा आर्टिकल को जगह मिले आपके न्यूज़पेपर में, ताकि ये पब्लिक आय में आए, ठीक है, और इसके लिए हमारी कोई स्पीडी कह सकते हैं कि रेमेडीज हो या सॉल्व हो ये प्रॉब्लम। आगे देखते हैं। अब लेटर टू कंप्लेंट पे अगर सेम देखें तो कंप्लेंट अगेंस्ट एनी प्रोडक्ट या सर्विस और एनी डे टू डे प्रॉब्लम्स फेस बाय योर सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि देखो, जैसे डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन अगर आपने खरीदी तो वो खराब हो गई है, या पावर ब्रेकडाउन, बार बार लाइट जाती रहती है तो वो भी एक प्रॉब्लम है, तो आप उसके बारे में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बिगनिंग कैसे होगी कि इसकी बिगनिंग मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि इसमें जैसे आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है तो इसमें आप ले सकते हो कि अनफॉर्चुनेटली योर प्रोडक्ट हैज़ नॉट परफॉर्म अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, और फिर उस प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल्स देनी है कि वो वाइट कलर की है, ठीक है, वो उसका मॉडल ये है, उसकी कंपनी ये है, ठीक है, इट इज़ अंडर द वारंटी पीरियड। देखो ये सारी जो चीज़ें ना आपको ऐड करनी है कि इट इज़ अंडर द वारंटी पीरियड, ठीक है, मैंने इसे लिया था, मुझे बोला गया था कि एकदम सही होगी, लेकिन अब इसकी कंडीशन ख़राब हो गई है। आपको ऐसे करके पहले इंट्रोड्यूस करना है अपने प्रोडक्ट को या जिसके बारे में आप बोल रहे हो। सेकेंड उसमें पैराग्राफ में आपको बताना है कि ये क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, एज नहीं बार बार रुक रही है, या तो इसमें स्पिन नहीं हो रहा है, ये ऐसे करके आपको चीज़ें बतानी है। और थर्ड में आपको बोलना है क्या कि ये अंडर वारंटी पीरियड है और मुझे इसका आपको सोल्यूशन बताना है कि या तो इसको रिप्लेस करो या तो इसको वापस ले लो, रिफंड करो। तो ऐसे करके करो और फिर आई होप आई एम वेटिंग फॉर द स्पीडी रिप्लाई, ऐसे करके आप उसे जो है क्लोजिंग कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको 3 में बांटना है। ये भी आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला देखिए क्या है। अगला है लेटर ऑफ इंक्वायरी और प्लेसिंग एन ऑर्डर। देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। पहले हम देखते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी का क्या मतलब होता है? इंक्वायरी का मतलब होता है कि आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, या आप कोई अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं, अच्छा ऐसे कैसे होता है, अच्छा इसका क्या है, अच्छा उसका क्या है, अच्छा इसमें इतना होता है, अच्छा ये कितने का है, अच्छा इसका कितना लंबा है, ये कितना ड्यूरेशन का कितना है, ठीक है, अच्छा इसमें फी स्ट्रक्चर क्या होगा, अच्छा इसमें। तो अपनी नॉलेज के लिए अगर आपको किसी चीज़ में जाना है, एनरोल करना है, कुछ करना है, तो अपनी नॉलेज के लिए आप उस चीज़ में डिटेल्स मांगते हैं ना, उसे बोलते हैं इंक्वायर करना। तो आगे देखते हैं क्या है। अक्वायर सब काइंड ऑफ नॉलेज और डिटेल्स रिगार्डिंग सम सर्विस और कोर्स। अब इसमें अगर एग्जांपल दूं तो ज्वाइनिंग एन इंस्टीट्यूट, ठीक है। ज्वाइनिंग एन इंस्टीट्यूट का क्या मतलब होता है कि जैसे कि बाय चांस अगर कहीं पर आया है कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो आपका एक कोर्स दे रही है, किसी कोई पर्टिकुलर कोर्स, और आपको मन है वो ज्वाइन करने का, तो आप जो है उस इंस्टीट्यूट को जो है लेटर लिख रहे हैं ये जानने के लिए कि उसका ड्यूरेशन कितना होगा, फी स्ट्रक्चर कितने क्या होगा, नियर बाय हॉस्टल होगा कि नहीं होगा, अकोमोडेशन कितना होगा। तो ये सारी अलग अलग डिटेल्स जानने के लिए आपने उनको लेटर लिखा है, ये इसे बोलते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। इस टाइप का लेटर ऑफ इंक्वायरी होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि उसका बिगनिंग कैसे होगा। बिगनिंग ऐसे होगा, दिस रेफर्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स नेम जो भी है डेटेड दिस। देखिए आपने ये कहीं तो देखा होगा, है ना, तो आपने जहाँ पर देखा है ना कि वो यहाँ पर आपको लिखना है कि दिस रेफर्स टू योर एडवर्टीजमेंट, जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट दी थी कौन से न्यूज़पेपर में दी थी, जैसे कि इन ट्रिब्यून, डेटेड कौन सी डेट को आया था, जो भी डेट को आया था वो। और फिर आप लिखेंगे कि आई वुड लाइक टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट या आई वुड लाइक टू ज्वाइन एनरोल इन दिस कोर्स, ठीक है। और उसके बाद आप लिखेंगे कि मुझे कोर्स में एनरोल होना है और आई नीड द फॉलोइंग डिटेल्स। और डिटेल्स में क्या क्या, जैसे मैंने बताया था कि पॉइंट वाइज लिखना है, इट शुड बी प्रिसाइज। क्या क्या कि ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, ठीक है। फिर क्या होगा कि फी स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्या पूछ सकते हो आप, अकोमोडेशन पूछ सकते हो। तो
ऐसे करके ना बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हो, जो भी आप जानना चाहते हो। तो ऐसे करके आपका लिस्ट होनी चाहिए जो आप इसमें ऐड करोगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी क्या, वो ये कि आप ये देखिए कि ज्वाइनिंग एन इंस्टीट्यूट या ऐसे करके आपको कोई भी कोर्स भी हो सकता है, आपका कोई भी इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। इसमें आपको ये सारी डिटेल्स चाहिए जो आपको ऐड करनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए इन सब में से आपका कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो अब हम लास्ट वाले की ओर बढ़ते हैं, जो कि है प्लेसिंग एन ऑर्डर। प्लेसिंग एन ऑर्डर क्या है? प्लेसिंग एन ऑर्डर का नाम से जैसे साफ पता लग रहा है, प्लेसिंग एन ऑर्डर मतलब कि आपको ऑर्डर प्लेस करना है। तो एज अ अथॉरिटी या एज अ कुछ भी, अगर आपको कोई चीज़ मंगवानी है, ठीक है, अगर आपको उसको ऑर्डर प्लेस करना है, तो आप उसमें अपनी डिटेल्स लिखना चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, तो वो आपका जो है प्लेसिंग एन ऑर्डर वाले टाइप में लेटर में आएगा। इसमें आपको क्या लिखना है? यू हैव टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम गुड्स, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अगर दूँ तो आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एज अ लाइब्रेरियन यू हैव टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम बुक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लासेस एंड बाय ऑथर ऑफ, ऐसे करके। तो ये आपका अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, तो दो देखिए क्या करते हैं। बिगनिंग इसकी कैसे होगी? वी वुड लाइक टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर, समझ रहे हैं। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बोलनी है वो क्या है, वो ये देखिए, मैं बता देती हूँ आपको। इस वाले टाइप ऑफ उसमें स्पेशली आपकी एक टेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टेबल होनी चाहिए। उसमें आपका फर्स्ट क्या आएगा? सीरियल नंबर, फिर आएगा आपका बुक्स, ठीक है, फिर आएगा आपका की नंबर ऑफ कॉपीज, ठीक है, फिर आएगा ऑथर और फिर आएगा क्लास, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इसमें जैसे मैंने बोला कि एक लिस्ट होनी चाहिए, ऐसे ही इसमें आपकी क्या होनी चाहिए? एक टेबल होनी चाहिए। एक टेबल में आप बताएंगे कि आपको ये बुक्स चाहिए, नंबर ऑफ कॉपीज इतनी चाहिए, आपको इस क्लास की चाहिए और इस ऑथर की चाहिए। और आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि ये क्योंकि ये बल्क ऑर्डर है, स्कूल के लिए है, तो ये आप इसमें प्लीज स्टूडेंट डिस्काउंट दीजिए, ये अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। ऐसे करके तो सब चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे ना, तो आपका जो है लेटर में पूरे नंबर आएंगे। तो ये 4 टाइप के फॉर्मल लेटर्स थे जो आपके आ सकते हैं। मैंने इनके एग्जाम्पल भी दिए और मैंने इनकी बिगनिंग भी दिए, तो प्लीज आप इनको नोट कर लीजिए और एक कॉपी बना लीजिए, ताकि एग्जाम से पहले आप इनको रिवाइज करके जाए तो आपको एकदम से सब कुछ इम्प्रिंट हो जाए आपके दिमाग में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।